साई के अलावा तुम्हारे लिए ये सब कपड़े और कौन ला सकता है? ये कपड़े मुझे मेरे हस्बैंड ने दिए, मेरे हस्बैंड ने मुझे गिफ्ट किए हैं। स्नेहल, Follow me. अपनी बकवास बंद करो। हम सबको पता है तुम्हारा हस्बैंड मामूली सफाई करने वाला है। वो अपनी पूरी जिंदगी काम करके भी खुद को बेच के भी तुम्हारे लिए ऐसी ड्रेस नहीं खरीद सकता। हमारी कंपनी में तुम जैसी कैरेक्टरलेस लड़की की कोई जरूरत नहीं है। अच्छा, आप सबके पास मेरे कैरेक्टर को लेके कहने के लिए बहुत कुछ है ना। आप सब जानते हैं कि मैं किस कैरेक्टर की लड़की हूँ। जब मैं कह चुकी हूँ कि मेरा मिस्टर देसाई के साथ कोई अफेयर नहीं है, तो आप सब में से कोई भी कोई सबूत क्यों नहीं दे पा रहा है? मैं ना एक बात समझ गई हूँ, देवा की शपथ, आप जैसे लोग जिस नजरिए से लोगों को देखते हैं, आप उन्हें उसी तरह से देखते हैं और आपको हर कोई गलत लगता है। लेकिन मुझे इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं यहाँ अपना काम करने आती हूँ और मैं यहाँ अपना काम करके रहूंगी। जा कहाँ रही है? तुझे क्या लगता है तू ऐसी बातें करके निकल जाएगी? अब देख तुम्हें तेरा क्या हाल करती हूँ। मेरे पति के कपड़े, पैसे, हाँ, ये मैं तुम्हारे कपड़े ही फाड़ दूंगी। क्या करेगा? मेरे कपड़े नहीं रहेंगे ना, तब तेरी सच्चाई सबको पता चल जाएगी। एक औरत होकर दूसरी औरत के साथ ऐसा कैसे कर सकती है? बाजारू औरत, शर्म तो तुझे आनी चाहिए। रूपा, ये क्या तमाशा लगा रखी? मैंने कहा हाथ छोड़ो। मैं तमाशा कर रही हूँ? हाँ, मैं इस लड़की के चक्कर में तुम मुझे बोल रहे हो जो तुम्हारा बिस्तर काम करती है? शट अप। बिना जाने पहचाने कुछ भी बोले जा रही है, कुछ भी इल्जाम लगा रही है। तुम्हें पता है ये कौन है? पता चलेगा ना, बहुत बुरा होगा। मैं इल्जाम लगा रही हूँ और तुम पूरे स्टाफ के सामने मुझे गलत बोल रहे हो इस लड़की के चक्कर में? मैं इसे बचा नहीं रहा हूँ। और किसने कहा तुम्हें कि मेरा स्नेहल के साथ अफेयर है? और कौन है यहाँ पे ऑफिस में जो अफवाह फैला रहा है? कौन फैला रहा है? पूरा स्टाफ इस बात को जानता है कि तुम्हारा और इस लड़की का क्या चक्कर है। किसने कहा तुमसे ये सब? कौन है यहाँ पे? सामने आओ एक बार। मैंने अपने कानों से सुना है इसे स्पेशल ट्रीटमेंट दी जाती है, और वैसे भी ये है भी खूबसूरत, इसलिए आपको मिसेस देसाई पर चीट करने से पहले एक भी बार ख्याल नहीं आया? क्यों सुपरवाइजर मीना, मैं सही कह रही हूँ ना? वैसे तो मैं कुछ कहना नहीं चाहती क्योंकि ये मिस्टर देसाई का पर्सनल मैटर है, बट हाँ, इस लड़की को कंपनी में स्पेशल ट्रीटमेंट मिलता है। हम सबको कभी ज्वाइनिंग का बोनस नहीं मिला, पर इस लड़की को 50,000 का बोनस मिला, जबकि इसकी सैलरी भी 30,000 है। तो मिस्टर देसाई, कुछ कहना चाहेंगे आप? चुप क्यों खड़े हैं? मिस्टर रायचंद ने कहा है कि इन सब चीजों के बारे में किसी को पता नहीं चलना चाहिए। अब मैं क्या करूं? मैं किसी को कुछ एक्सप्लेन नहीं करने वाला। और तुम होती कौन हो मुझसे ये सवाल पूछने वाली? हाँ, मैं कौन होती हूँ ये आपको बाद में पता चल जाएगा। पहले तुम ये बताओ कि तुम्हें ये बोनस क्यों मिल रहा है? हाँ, मैं कौन हूँ? मैं मिस्टर रायचंद की वाइफ हूँ, तो मुझे किसी को एक्सप्लेनेशन देने की कोई जरूरत नहीं है। मिसेस देसाई, कपड़े उतारिए इसके, ये ऐसे नहीं मानेगी। Stop it! मेरा नाम है नील रायचंद, रायचंद इंडस्ट्रीज का सीईओ। मेरे पास सब कुछ है, लग्जरी कारें, महल जैसा घर और एक माँ जो चाहती है मेरी शादी एक गोल्ड डिगर से। पर मैं भी अपनी माँ का ही बेटा हूँ। शादी से बचने के लिए मैं घर से भाग गया और बन गया एक झाड़ू वाला। और तभी किस्मत ने मेरी कहानी में एंट्री कराई, स्नेहल की, एक सीधी सादी मिडिल क्लास लड़की जिसे नहीं पता कि जिस कंपनी में वो काम करती है उसका बॉस मैं ही हूँ। अब शुरू होता है असली खेल, राज छुपाने का, दिल संभालने का और शायद प्यार में हार जाने का, क्योंकि स्नेहल को अमीरों से नफरत है और मैं सबसे बड़ा अमीर। क्या मैं अपना राज बचा पाऊंगा या वो मेरे सीक्रेट्स पकड़ लेगी? I'm sorry sir, I'm really sorry। मैंने बस जो ऑफिस में सुना वही बोल दिया, इसलिए मुझे माफ कर दीजिए। मेरी पूरी फैमिली मेरी सैलरी पे ही चलती है। मुझे नहीं मालूम था वो आपकी वाइफ है, वरना मैं तो कभी नहीं बोलती। प्लीज मुझे माफ कर दीजिए। हमारे ऑफिस में जो काम की जगह पे गॉसिप करने आते हैं, ऐसे लोगों की हमारी कंपनी में जरूरत नहीं है। गेट लॉस्ट। इसकी वजह से मेरा सब कुछ बर्बाद हो गया। नील मुझसे दूर चला गया, मेरी कंपनी का इतना लॉस, इसे मैं जान से मार दूंगी।
स्नेहल, तुम ठीक हो स्नेहल? लगी तो नहीं? सौरभ, एम्बुलेंस बुलाओ जल्दी।